धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। साक्षात गोविंद का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी विराजित हैं। भागवत पोथी नहीं है, भागवत किताब नहीं है, और ग्रंथ तो हम इसलिए बोल देते हैं कि इससे ऊंचा कोई शब्द नहीं मिलता है। वस्तुतः भागवत कृष्ण है। श्रीमद्भागवताख्यूयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्रत्यक्ष कृष्ण है। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत जी के गोविंद का एक एक अंग है, दिव्य अंग है। और उसमें भी दसम स्कंद जो अभी चल रहा है, ये कृष्ण रूपी भागवत का हृदय है। संपूर्ण दसम स्कंद हृदय है गोपाल जी का। और दसम स्कंद में भी रासपंच अध्याय के जो 5 अध्याय हैं, वे मुख्य पंच प्राण हैं। वैसे हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। लेकिन पंच प्राण मुख्य हैं। और उसमें भी जो रासपंचाध्यायी के बीच में है गोपी गीत, आपने श्रवण किया होगा कल, वो मुख्य प्राण है। और परमात्मा का ही स्वरूप है द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है श्रीधाम वृंदावन। वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षतीति वृंदाव श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे, उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजलक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्तमयूर नृत्यम। हम लोग मानव है ना, मनोजातः मानव, जो मनु की संतान है उसको मानव कहते हैं। मनु महाराज का भी नियंत्रण चलता है पूरा, लेकिन वृंदावन में मनु की नहीं चलती। वृंदावन में मनु महाराज की नहीं चलती। तो फिर वृंदावन का मनु कौन है? तो कई महापुरुषों ने व्याख्या की, गोविंद वेणु मनु मत्तमयूर नृत्यम। एक महापुरुष लिखते हैं कि गोविंद का वेणु ही वृंदावन का मनु है। ऐसा ये पवित्र वृंदावन। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। श्री वृंदावन रसामृत सिंधु में तो लिखा कि वृंदावन की सीमा में जो प्रवेश कर जाते हैं
स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, वो सब क्या हो जाते हैं? यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, जहां प्रविष्ट होते ही प्रत्येक प्राणी मात्र सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। आनंद सच्चिद घनताम उपैति, ऐसा महाराज ये वृंदावन है। और उसी प्रकार द्वारिका है। भगवान का विवाह जब पूर्ण हो गया और आज जहां से कथा प्रारंभ होनी है, तो उसमें सुखदेव जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारावत्याम कुरुद्वः, ये द्वारावती जो द्वारिका है वो गोविंद भुज गुप्तायाम, परमात्मा की भुजाओं से द्वारावती सुरक्षित है, भगवान की भुजाओं से संरक्षित है, सुरक्षित है। ऐसी पवित्र द्वारिका। और देखो, ये जितने भी यदुवंश में आए हुए महापुरुष हैं, वो जाने का कारण कोई भी बने, आपस में झगड़ करके, ऋषि के सांप को कोई न कोई कारण बना करके, लेकिन भगवान के यदुवंश में जितने भी लोग आए हैं वो सब देवता हैं, वो सब देव हैं। चाहे वे भगवान के पुत्र हों, चाहे पौत्र हों, चाहे प्रपौत्र हों, वो सब देव हैं। भगवान की लीलाओं के श्रृंगार के लिए सबका आना होता है। परमात्मा की लीलाओं में वो सहयोगी बन के आते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आते हैं। उन्हीं में एक है कामदेव। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। कामस्तु वासुदेवांसो, भगवान वासुदेव का अंश बनकर के आया कामदेव। वसति सर्वम इति वसु दिव्यते इति देवः वसुश्चासौ देवश्च वासुदेवः। कण कण में बसने के बाद भी जो दुनिया को प्रकाश देता है उसे वासुदेव कहते हैं। और वसुदेव का पुत्र वसुदेवस्यापत्यम पुमान वासुदेव, जो वसुदेव का पुत्र है कृष्ण, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव का अंश ये आया बन करके कामदेव। कामस्तु वासुदेवांशो। भगवान जैसा ही परम सुंदर। अच्छा, भागवत जी में लिखा है कि समाज में जिसका नाम ज्यादा है, जिसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, जिसका यश ज्यादा है, जिसका वैभव खूब है, जो जन जन में लोकप्रिय है और लोगों के हृदय में जो वास करने लगा है, समाज में जिसकी जितनी ऊंची प्रतिष्ठा उतने ही उसके शत्रु ज्यादा होते हैं, उसके शत्रु कम नहीं होते। भगवान कृष्ण के शिष्यों की कमी नहीं है, भगवान के भक्तों की कमी नहीं है, भगवान के मित्रों की कमी नहीं है, तो भगवान के शत्रु कम है ऐसा कहा नहीं जा सकता। इतने शत्रु हैं कृष्ण के। सम्रासुर को बोल दिया था कि कृष्ण के बेटे से तुम मरोगे। भगवान कृष्ण का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसके हाथों तेरी मृत्यु लिखी है।
लोग मरने से बड़ा डरते हैं, मौत से सबको डर लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण के पूज्य पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस को कहा था कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द शतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी कंस को कह रहे हैं मौत से क्या डरना है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। सुनकर के तुम अपनी लाडली छोटी बहन को मार रहे हो, चचेरी बहन को मारते हो, केवल इसलिए कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। कहां जाओगे मौत से बच करके। अद्यवाब्द शताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जो चीज एक वर्ष में बदलती है वो एक महीने में बदलेगी। एक महीने में जो बदलती है एक दिन में बदलेगी। एक दिन में जो बदलती है एक घंटे में भी बदलेगी। एक घंटे में जो बदलती है एक मिनट में बदलेगी। फिर वो एक सेकंड में भी बदलेगी। और एक सेकंड में जो वस्तु बदलती है वो एक सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। इस बदलने का नाम ही मौत है। अद्यवाब्द शतान्तेर। मरने से क्या डरना। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मरने से सब जग डरा। मरने से सब जग डरा और मेरो मन आनंद। कब मिली हो कब भेंटे हो पूरन परमानंद। जब से सुना है जिंदगी मौत का नाम है, तब से सिर पर कफन बांधकर कातिल को ढूंढता हूं। वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु ही जीवन है। हम लोग जी नहीं रहे, देखा जाए तो हम लोग मर रहे हैं। 65 साल पहले शरीर का जब जन्म हुआ था उस समय जैसा था वैसा अब है क्या। अभी आते आते भागवत जी को प्रणाम करके हमें सोफा पर बैठे, उस समय शरीर जैसा था अब नहीं है। और अब जैसा है वैसा अब ये विराम दूंगा कथा को तब तक नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इस बदलने का नाम ही मृत्यु है। परिवर्तनी संसारे मृतक को वान जायते, भगवान कह रहे हैं। कृष्ण का बेटा मुझे मारेगा मैं कृष्ण का बंसी नहीं चलने दूंगा। और गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारा वत्याम कुरुद्वह। आप हिसाब लगाओ, भगवान की भुजाओं से द्वारिका की सुरक्षा है। और परमात्मा की भुजाएं जिस द्वारिका की रक्षा करती हो, आप सोचो सुदर्शन चक्र जी रात्रि में द्वारिका की 108 परिक्रमा 1 मिनट में लगाते हैं। तो आप सोचो कितनी तीव्र गति से चलते होंगे। और श्रीमद् भागवत में लिखा है 1000 सूरजों से भी ज्यादा तेज अकेले सुदर्शन चक्र में होता है जब वो युद्ध के मूड में रहते हैं। कितना तेजस्वी उनका स्वरूप है। इतनी सारी व्यवस्थाएं भगवान की भुजाओं से सुरक्षित है। शंबरासुर आया द्वारिका में और एकदम अंतःपुर से सोते हुए बच्चे को पलंग से उठा के ले गया। सुदर्शन जी और गरुड़ जी और फलाने जी और ढिकाने जी कोई कुछ नहीं कर पाए और आकाश में जाकर के समुद्र में फेंक दिया बच्चे को। एक मछली निकल गई, कथा आती है। और मछली के पेट में बालक चला गया, खरोंच भी नहीं लगी और कुछ पल के बाद में वो मछली जाल में भी फंस गई, बाजार में बिक्री भी हो गई। और मछली को बाजार से
संबरासुर के रसोई घर के रसोईया खरीद कर ले गए। राक्षस लोग तो ये सब पाते ही है ना। उसके उदर में जब बालक को देखा, बालक सब डर गए। मछली के पेट में आदमी का बच्चा, ये कथा है। उनके यहाँ रसोई की व्यवस्था और संगीत की व्यवस्था करने वाली एक नारी थी, विद्यावती नाम से। वो काम की पत्नी रति है। उसने कहा, संबरासुर बोल, भाई तुम ही लोग पालो मछली का बच्चा, पेट में आदमी का बच्चा, हम क्या करेंगे। उसने उसको लालन पालन किया, बड़ा किया है। नारद जी ने आके कहा, अपने पति को खिला रही हो गोद में, क्या बोल रहे हैं आप। बोले, तुम रति हो, ये कामदेव है। तब उसको पता चला, वो उस बच्चे को गोद में खिलाती, सुलाती, रुलाती, हंसाती, नचाती और पलना सुलाती तो कहती, जय हो हमारे पतिदेव जी, जय हो मेरे पतिदेव जी। अब ये तो प्रद्युम्न जी तो देव हैं, गंधर्व हैं साक्षात, गंधर्वों के सम्राट। कुछ समय में बड़े हो गए और उससे बोले, माफ करना, आपने मुझे पाला है, बड़ा किया है, पर बॉडी लैंग्वेज आपकी मेरे को ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही है। बोले, आपको पता नहीं है। तो उसने समझाया कि भगवान नारायण सुतः संवरेणाहृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभु। आप नारायण के पुत्र हैं, कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न आपका नाम है। संवरेणाहृतो गृहात्, संबरासुर आपको हरण करके ले आया था और मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। अहम ते अधिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभु, आप कामदेव हैं। तो पता चला कि बच्चा तो बड़ा हो ही गया था। प्रद्युम्न ने ललकार लगाई, भगवान शिव के शाप से शिव की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। और जब रति रोती हुई आई तो भगवान शिव ने ही कहा था, एक बात कहें, शंकर जी ने कामदेव को जला करके भस्म तो कर दिया, क्रोधाग्नि में जला के भस्म किया, लेकिन शिव का नाम किसी भी शास्त्र में कहीं भी क्रोधावतार नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शिव करुणा बता रहे। और उन्होंने उससे कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ये हरण भूमि भयहारा, कृष्ण तनय हो यह पति तोरा, वचन अन्यथा हो न मोरा। वही काम बन करके आए प्रद्युम्न। संबरासुर को मारकर अपनी पत्नी सहित द्वारिका में आए और भगवान मुस्कुरा करके बोले, बच्चा गया तो इतना सता, आया तो बहू लेके, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। योगेश्वर कृष्ण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नता का अनुभव करो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराइए। सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। भगवान कृष्ण के जीवन में कितना संकट आया, कितनी तकलीफें आई,
जेल में जन्म लिया, गोकुल भागे, गोकुल से फिर हैं वृंदावन भागे, फिर वृंदावन से नंदगाम भागे, फिर सब छोड़कर मथुरा भागे। पूतना, सक्तासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर, कितने कितने राक्षसों से युद्ध ब्रज में किया, मथुरा आ गए। यहां कितने राक्षसों से युद्ध किया, कंस का उद्धार किया। बुआ जी का समाचार आया, मेरे बच्चों को बचाओ, ये संकट में पड़े। हस्तिनापुर जाके उनकी रक्षा की, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, और कौरव पांडवों के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाकर सत्य की विजय पताका फहराई। भगवान यहां इनके युद्ध में व्यस्त हैं, वहां दंत भक्त ने द्वारिका को घेर लिया। फिर बीच में जाके वहां देखा, इधर थोड़ी सी शांति मिली, चलो ठीक है, आपस में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में झगड़कर मर गए, पर संपूर्ण जीवन में कृष्ण की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकला। यूं ब्रजगोपियों का प्रेम, नंद रानी का प्रेम, नंद बाबा का वात्सल्य, इसमें याद करके भावुक हों वो अलग बात है, लेकिन संसार में अपने संकटों से व्यथित होकर कृष्ण कभी कर्म पे हाथ धर के चिंता करने नहीं बैठे। जब देखो जब मुस्कुराते हैं, जब देखो जब मुस्कुराते हैं। बेटा का हरण हुआ, बेटा बड़ा होकर विवाह करके सम्रासुर को मार के आ गया, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर टेंशन काहे को करते हो? किसी किसी के मुंह पे तो 12:30 बजे ही रहते हैं हमेशा। जब देखो जब टेंशन, अब तो छोटे बच्चों से बात करो, अरे बेटा सुन, अब पापा बात मत करो, हम बड़े टेंशन में। छोटे छोटे बच्चे, अरे बेटा जरा सुनना, अब टेंशन में। टेंशन का भूत ऐसा बैठ गया लोगों के अंतर हृदय में। परमात्मा योगेश्वर कृष्ण यही शिक्षा देते हैं, नो टेंशन, हमेशा प्रसन्न रहो। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मेरी याद करो, कर्मयोगी बनो। गीता में तो गोविंद कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। प्रत्येक काल में मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो, मेरी याद भी करो और कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे, याद नहीं करेंगे तो कर्म सफल नहीं होगा, और केवल दिन भर माला ही खींचते रहेंगे, मामा जब कर रहे हैं, कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। कर्म भी करो, प्रभु की याद भी करो। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समन्वयात्मक रूप श्रीमद् भागवत की कथा है। भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की कथा है। कथा तो ध्रुव जी की है, पर ध्रुव जी की भक्ति से भगवान प्रसन्न होके हरि रूप में आ गए, इसलिए भगवान की कथा जबरदस्ती हो गई। कथा तो नदरानी भक्ता की है, नंद बाबा भक्त की है, पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उखल में बंध गए। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, तम्मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम, गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा। इसलिए भगवान की कथा जबरदस्ती हो गई। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। यदि ये भगवान की कथा होती तो नाम होता भगवत कथा। भगवान की कथा यदि है तो नाम होगा भगवत कथा, पर भक्तों की कथा है न केंद्र में, इसलिए भगवत कथा न होकर ये भागवत कथा है। और भागवतों के माध्यम से भगवान उपदेश दे रहे हैं कैसे हम जीवन में जिएं, कैसे जीवन में रहें। यही तो भागवत की कथा है। तो इतनी सुंदर, और यहाँ का तो नाम ही भागवताश्रय है।
भागवत के आश्रय के बिना तो कल्याण है ही नहीं। और भागवत आश्रय में कथा हो रही है, वो भी वृंदावन धाम में, और कथा कर रहे हैं निर्मल हृदय के विमल कृष्ण। सबही मान प्रद आप अमानी। निर्मल अंतःकरण को ही विमलांतर करण कहते हैं। अंतःकरण की विमलता, अंतःकरण की निर्मलता, यही तो भागवत के पथ पर हमें चलने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। तो श्री विमल कृष्ण जी के मुखारविंद से आप यहाँ कथा आश्रम, अभी परसों हम वहाँ थे, बाहर थे कथा में। वैसे तो हम लोगों ने उसका नाम अभी अर्जुन नगर रखा है। क्या नाम है जहाँ कथा थी अभी? मुरादाबाद। उसका मुगलों ने नाम मुरादाबाद कर दिया। अभी उसका नाम हमारे योगी जी अर्जुन नगर करने वाले, वही उसका सिद्ध नाम है। तो वह कथा थी, वार्ता हुई, मैंने कहा जरूर आऊँगा। पर आजकल वो अंग्रेजों का वो चल रहा है ना, नया वर्ष बदलने वाला है, हमें कोई शुभकामना नहीं दे सकता। 29, 30, 31 तारीख को कोई भी मुझे न्यू ईयर का शुभकामना नहीं दे सकता। मेरे जब नव वर्ष शुरू होगा इस बार 30 मार्च को। हम लोगों का नव वर्ष आता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। आज से 1,98,88,55,573 वर्ष पहले सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ था कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को। तकरीबन 200 करोड़ वर्ष हो जाएंगे 10-5 पीढ़ी बाद। तो 1,98,88,55,573 वर्ष हो गए। तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक हिंदू सनातन धर्म, तो हमारा नव वर्ष आता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। उसी दिन सृष्टि का शुभारंभ हुआ था है? और ये हमारी पद्धति से एका सूत्र से प्रभावित होकर 2100 वर्ष पहले एक और आ गए। अब उनका न्यू ईयर मनाते हैं सब लोग। होटल बुक वृंदावन में गाड़ी घुस, अरे क्यों नहीं घुसने देगा भाई? काय का न्यू ईयर? मेरे 2-4 बार झड़प हो गई। हमारा न्यू ईयर नववर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को होता है। उसके लिए आपको अभी से बहुत बहुत बधाई। इस बार 30 मार्च को पड़ रहा है नवरात्र। 30 मार्च से हमारी कथा मनाली में हो रही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में, ठंडी ठंडी वादियों में। तो वो नववर्ष मनाना चाहिए। दीपावली का उत्सव मनाओ, होली का महोत्सव मनाओ, तुलसी महोत्सव मनाओ, नव वर्ष चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का मनाओ। परशुराम जी की सुंदर पद्धति पूर्ण जो उनकी जन्म तिथि अक्षय तृतीया, बिहारी जी का चरण दर्शन करो, सब मनाओ बढ़िया बढ़िया उत्सव। इस उत्सव में बिल्कुल लोग बोले आज तो 31 तारीख है, आप बिहारी जी? मैंने आज ही नहीं जाऊंगा बिहारी जी, चाहे रोज जाएंगे हम। आज क्यों? बिहारी जी को कोई उत्सव होगा उसमें जाएंगे ना। बोल साल का अंतिम वर्ष, मैंने काहे को 29 मार्च को अंतिम आएगा हमारे इस वर्ष का 2081 का, तो जाएंगे। ऐसे ही अपनी हिंदू संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति के जो उत्सव हैं उनको मनाइए। ये दुर्भाग्य हमारा, जिस यीशु मसीह का इस राष्ट्र से कोई संबंध कभी रहा नहीं, कभी आया तक नहीं। आपको पता है हिंदुओं के राष्ट्र हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छुट्टी यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाई जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के कई प्रांतों में जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होती। हम लोग ध्यान ही नहीं देते इन चीजों पर। तो इन कथाओं से हम खूब ऐसी सीख प्राप्त करें, हिंदुत्व की, सनातन संस्कृति की। बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाएं,
घर घर में भागवत का एक अध्याय रोज पढ़ें। हनुमान चालीसा तो बच्चों को याद ही करा दो। हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। मजार फजारों पे कभी जाना नहीं चाहिए। कितने हिंदू मजारों पे जाके माथा फोड़ते हैं अपना। अरे हनुमान मंदिर जाओ, बांके बिहारी दर्शन करो। हमसे बड़ा भाग्यवंत कौन होगा कि हम हिंदू राष्ट्र में जन्मे हैं। कैसे हमारे देव, कितने करुणा के सागर, सब देवों की कृपा बरसती है। उनके चरणों में प्रणति करो। और भागवत तो सब शास्त्रों का वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवत की कथा, विमल कृष्ण जी कथा करें और वृंदावन में सुनने को अवसर मिले, इससे सद्भाग्य बड़ा और क्या होगा। तो आज अंतिम दिन है कथा का। मुझे कल बाहर जाना है कथा के लिए। हमने कहा हम भी हाजिरी दे आमें अपनी। भागवताश्रय में आके बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।